जय माता दी दोस्तों। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि व्रत में भूल कर भी ना करें 10 काम। जी हाँ दोस्तों, कौन से ऐसे 10 काम हैं जो कि नवरात्रि व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। हर त्यौहार मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। माँ के कई रूप हैं। माता का हर रूप भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर खुशियों से झोली भर देती है। वहीं एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें क्रोधित कर देती है, अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी माँ रूठ भी जाती है। इसलिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हम सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। पर क्या हम यह जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमारी क्या गलतियाँ हैं जिस वजह से माँ नाराज़ हो सकती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे 10 काम हैं जो कि नवरात्रों के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहली बात, माँ किसी व्रत करने वाले को पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती है। लेकिन अगर आप कर रहे हो नवरात्रि का व्रत तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि जिस मन में शंकाएं या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और शांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी बुराई नहीं है। माँ के प्रति हमेशा मन में सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रों के दिनों में अपशब्द या गाली गलौज, झूठ, चुगली या बुराई इत्यादि मुख से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, वह मुख भी पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रों में मांस और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। सात्विक भोजन करें, खट्टी चीज़ों से परहेज करें, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है। चौथी बात, किसी भी ज़रूरतमंद या कन्या को घर से खाली हाथ ना जाने दे। किसी की मदद करने से माँ प्रसन्न होती है और ज़रूरतमंद की मदद करने से तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होती है, और कन्या तो माँ का ही रूप है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है, अतः इन दिनों कोई कन्या खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया है। पांचवी बात, इन दिनों में ना तो बाल कटवाएं, ना दाढ़ी बनवाएं और ना ही नाखून काटें। छठी बात, चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि यह पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक अगर आपने अपने घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है। आठवीं बात, माता का नाम सिमरण, पाठ, मंत्र जाप, आरती इत्यादि पूरी श्रद्धा और भक्ति व नियम के साथ करें और बिना मतलब के बीच में किसी से ना उलझे और ना ही किसी से फालतू की बात करें, इससे आपका ध्यान भटक सकता है। नौवीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि जाने से बचें। तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत शुरू होने वाले हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए नवरात्र व्रत को रखें तो माँ की कृपा आप पर सदैव बरसेगी, आपके घर पर बरसेगी, आपके बाल बच्चों पे बरसेगी, सुख समृद्धि का वास होगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों।